हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि गेट बाय रोल क्वेरी के साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अगर हमें एक एलिमेंट के ऊपर कस्टम रोल अप्लाई करना पड़ जाए तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्यों कस्टम रोल अप्लाई करना पड़ेगा उसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर सेम टाइप का रोल है तो इशू क्या आता है, क्या एरर आता है, उसको एरर को देखेंगे, देन हम लोग उसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। और ये सॉल्यूशन और जो एरर है ना, मैं आपको एक एलिमेंट के साथ नहीं दो टाइप के एलिमेंट के साथ समझाऊंगा, बटन्स के साथ में भी और इनपुट बॉक्स के साथ में भी। और फिर हम लोग कस्टम रोल कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट है, 18 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। ऑलराइट, सबसे पहले ये देखते हैं कि इशू क्या आएगा अगर हम लोग सेम टाइप के रोल के साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली कोड के साथ ही समझाऊंगा। राइट, सो टेस्ट वाली फाइल हमारी खाली है, सब कुछ स्क्रैच से करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास बस एक h1 टैग है और कुछ नहीं लिखा हुआ, दो h1 टैग है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। मैंने एक बटन बनाया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक 1 और सेम इसी तरीके से। अच्छा, पहले एक को टेस्ट करके देखते हैं क्विकली और देन हम लोग देखेंगे कि अगर सेकंड में एक और बटन देता हूं तो वो क्यों टेस्ट केस फेल हो रहा है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे फटाफट से एक टेस्ट लिखूंगा, इसके अंदर लिखूंगा BTN टेस्टिंग, या फिर कह सकते हो आप लोग गेट बाय रोल टेस्टिंग और समथिंग, जो भी आपको ठीक लगे आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मैं इसको फटाफट से कवर करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ BTN 1 लिख लेता हूँ। एक बटन है मेरे पास अभी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन, और स्क्रीन हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये हमें पता है, ठीक है। देन लिखेंगे हम लोग गेट बाय रोल। अब गेट बाय रोल हम लोग कहाँ से उठाएंगे, क्या टाइप का एलिमेंट, इसका रोल क्या होता है, बटन। ये इसका रोल था, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। राइट, देन उसके बाद में सिंपल है, हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सपेक्ट और इसमें पास करेंगे BTN 1। बहुत सारे टेस्ट केसेस बनते हैं इसके, हम लोग इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट चेक कर सकते हैं, ID चेक कर सकते हैं, डिसेबल इनेबल है, बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। सो टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये चेक करेंगे। अब ये पास होना चाहिए टेस्ट केस, इसके अंदर कुछ है नहीं। सो बहुत सिंपल टेस्ट केस है। यहाँ पे आता हूँ, ये टेस्ट केस फेल हो गया। एक बार के लिए समझ लेते हैं कि क्या हुआ। अरे यार, सबसे इंपॉर्टेंट काम भूल गए हम लोग, इसको रेंडर करना तो भूल ही गए। सो मैं यहाँ पे रेंडर इंपोर्ट करता हूँ और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे ऐप वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। राइट, अब रन करते हैं। अभी टेस्ट केस पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट लगा दूं, यहाँ पे इसका नाम सेम हो या फिर अगर आप अलग से नाम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, देन ये टेस्ट केस फेल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बार के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि फाउंड मल्टीपल एलिमेंट विद द रोल बटन। ये कह रहा है कि देखो, तुम एक बटन की टेस्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि तुम एक बटन की टेस्टिंग कर रहे हो, बट यहाँ पे दो बटन है, कौन से वाले बटन की तुम टेस्टिंग करना चाहते हो। अब अगर हमारे पास एक स्क्रीन के ऊपर या फिर एक टाइम पे हमारे पास मल्टीपल बटन है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेम इसी तरीके से गेट बाय रोल से इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, इस बटन का हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे क्लिक 1 दिया है, यहाँ पे क्लिक 2 दिया है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कौन सी की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सिंपली ना, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर एक नेम नाम का पैरामीटर डालो आप। सेकंड वाले, ये एक फंक्शन है गेट बाय रोल, तो सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, और जो भी इसका यहाँ पे एलिमेंट का टेक्स्ट है वो, जैसे क्लिक 1 दिया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक 1 लिख दो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ और ये पास हो गया, ठीक है। और अगर सेम इसी तरीके से मैं बटन 2 की टेस्टिंग करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बटन 2, एंड बटन 2 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे दे देंगे 2, एंड सेम इसका नेम देने के बाद में BTN 2 की भी टेस्टिंग करेंगे। सो ये दोनों परफेक्टली रन हो रहे हैं, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, सो सेम इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट से हम लोग एक इनपुट बॉक्स भी लेते हैं। राइट, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट बटन, इसको हम लोग क्लोज करेंगे, एंड आप इसके ऊपर कुछ टाइप दे सकते हो यहाँ पे। लेट से मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ, टाइप दे दिया मैंने टेक्स्ट, एंड दैट्स ऑल। राइट, तो इतना देंगे तो एक बार के लिए काम चलेगा। अब मैं इसको फटाफट से टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे,
एंड जैसे मैं इसको टेस्ट करूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन जो हमारे पास इसका नाम रहता है टेक्स्ट बॉक्स, राइट। एंड स्टिल अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ सेम इसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, और ये परफेक्टली पास हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है, सही है। लेकिन अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट दे दूंगा टेक्स्ट नाम से ही, और अब देखोगे तो अब ये सेम एरर देगा आपको। अब इसको फिक्स कैसे करना है, क्या इसी तरीके से फिक्स होगा जैसा हम लोगों ने ऊपर वाला करा था? तो इसके अंदर इनपुट वाला जो इनपुट बॉक्स होता है, इसके अंदर इस तरीके का टेक्स्ट तो हम लोग देते नहीं है, बिकॉज ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे तो हम लोग बटन को पहले ओपन करा देन क्लोज करा, यहाँ पे हम लोग बीच में कोई टेक्स्ट नहीं देते, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी अलग अप्रोच होती है। अलग अप्रोच क्या होती है, आप लोग यहाँ पे लेबल यूज कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेबल बनाता हूँ सिंपली, और इस लेबल को कनेक्ट कर दूंगा जो हमारा ये बटन होता है, और इसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लेट से यूजर नेम। इस तरीके से इसका मैंने नेम दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ HTML4। HTML4 मैं यहाँ पे कर दूंगा इनपुट 1, ठीक है। मैं मान लो इसकी आईडी दे देता हूँ यहाँ पे इनपुट 1 करके, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इनपुट 1 इस वाले लेबल से कनेक्टेड है, और इसका टेक्स्ट क्या है, यूजर नेम, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे आके सेम इसी तरीके से यहाँ पे लगा सकता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखूंगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था यूजर नेम, राइट। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, टाइपो भी नहीं होगी, और राइट। देन अब देखो परफेक्टली पास हो गया। अब सेम इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरे वाले इनपुट बॉक्स को चेक करना चाहते हो, जहाँ पे कर सकते हो यूजर एज, आप जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसका नाम हम लोग चेंज करेंगे, इनपुट 2 दे दिया, और इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, इसकी आईडी में यहाँ पे दे दूंगा 2, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे आके हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे यूजर एज, तो यहाँ पे लिख दूंगा यूजर एज। एज मैंने कैपिटल लिखा है ना, स्मॉल लिखा है, अच्छा यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल ही बनना चाहिए अगर हम लोगों ने नेम को भी कैपिटल रखा है। और यहाँ पे करता हूँ इनपुट 2, देन हम लोग इसको टेस्ट करेंगे यहाँ पे इनपुट 2, राइट। और ये परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। ये चीज देख ली। अब बात करते हैं कि कस्टम रोल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, देखो जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ तो रोल होता है, बट जो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में रोल नहीं होता। अब आप बोलोगे सिमेंटिक कौन से, नॉन सिमेंटिक कौन से, उसके लिए लास्ट वाला पार्ट देखना, यहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर समझाई है आपको चीजें, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव, राइट। ये एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट होता है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डमी टेक्स्ट और समथिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और सेम इसी तरीके से इसको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ dv1, जिसका मतलब है div1, और इसकी तो जरूरत है नहीं अभी के लिए। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ div, जो इसका नाम था, और फिर मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। इसका मैं टेस्ट केस इसके बिल्कुल पास लिख देता हूँ ताकि देखने में इजी रहे, dv1, और मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे एक एरर आया, और इस एरर ने मुझे क्या बोला, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो अनेबल टू फाइंड एक्सेसिबल एलिमेंट विद रोल डिव। ये कह रहा है कि डिव नाम से कोई रोल है ही नहीं, आप क्यों दे रहे हो उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आप मैनुअली यहाँ पे इस तरीके से रोल इसका बना सकते हो, राइट। कुछ नहीं करना, बस ये रोल बना दो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका रोल बना देता हूँ डमी नाम से दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा डमी। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा, अभी परफेक्टली चल गया। सो इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो जो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं उनको आप खुद से कस्टम रोल दे सकते हो और वो चलेगा। अगर आप ये गूगल करोगे ना कि जस्ट गिव सम कस्टम रोल, लेट मी जस्ट फाइंड आउट ना कस्टम रोल, तो किसी रिजल्ट के ऊपर आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं यहाँ पे किसी का कमेंट दिखा नहीं रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई ए कस्टम रोल, द रोल्स आर प्रीडिफाइंड। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, इवन ये सेम है, इसी चीज की है, ठीक है। रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, हाउ टू गिव कस्टम रोल टू दिस, और यहाँ पे बटन्स वगैरह को कुछ कस्टम रोल देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पॉइंट कहने का ये है कि अगर आप लोग रिएक्ट टेस्टिंग यूज कर रहे हो और कस्टम रोल देना चाहते हो, सो दिया जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट।
अगर देखो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।